हेलो इन्वेस्टर, अभिषेक चौधरी दिस साइड। और आपको पता ही है हमारी कंपनी का नाम है इक्विटी प्लानर्स। हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में सभी जगह डील करते हैं। और आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी की वीडियो है आपके लिए। अगर आपने कभी भी अपने जीवन में कोई प्लॉट का या कोई अलॉटमेंट का सुख नहीं लिया है, सो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जिसमें आपको 973 प्लॉट्स लेकर आ रही है यमुना अथॉरिटी, जो कि आपके प्योर रेजिडेंशियल हैं सारे। तो आज हम बात करते हैं कि RPS 10 इस स्कीम का नाम है, जिसके अंडर 973 प्लॉट आ रहे हैं। उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल वर्जन देंगे, आपको साइजेस के बारे में, प्राइस के बारे में, आप अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी येडा की नई स्कीम जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। कमिंग सून, जैसे ही आप देख रहे हैं सब चीज़ आने वाली है। स्कीम का कोड है RPS 10 2025 से 26। जैसे ही आपको पता है 24 दिसंबर से इसकी ओपनिंग डेट है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करने की जो है वो आपकी 23 जनवरी है 2026 है। इसका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका ड्रॉ खुल जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी अलॉटमेंट आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आती तो आपको नेक्स्ट वीक आपके पैसे तुरंत रिफंड हो जाएंगे। उस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो आइए, जानने के लिए देखते रहिए। हम पूरा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि सारी चीज़ें कैसे कैसे आप प्रोसीड करते हैं, कैसे प्रोसीजर है। अगर आप बिगनर भी हैं, आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए, हम उसके लिए रेडी हैं, आपके लिए खड़े हैं। अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो 35,000 स्क्वायर मीटर है। मार्केट रेट जो छोटे प्लॉट्स हैं, अगर हम 120 मीटर की, 162 मीटर की बात करें, करंट मार्केट रेट 1 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना बेनिफिट होने वाला है अगर आपका इसमें प्लॉट निकल जाता है। अगर आप लकी हैं, उन 973 लोगों में अगर आपका भी नाम है, तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ये है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे ही आपको पता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनीवेयर, कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी स्टेट की हो, हमेशा वो फ्रूटफुल ही रहा है। कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप रेजिडेंशियल हो या कुछ भी हो, उसमें हमेशा आपको प्रॉफिट ही होता है। वो मार्केट रेट से आपको आधे दाम पे, 40% पे, 35% पे उस चीज़ पे वो मिल जाती है। तो आप जुड़े रहिए, पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और पूरा डिटेल ओवरव्यू देंगे आपको, कैसे कैसे आप सब चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बता देते हैं, ये है आपका यमुना का पूरा मैप। ये है आपका यमुना का पूरा मैप। ये 2041 का मैप है। हमारी 2041 की पूरी वीडियो भी पड़ी है, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है यमुना का। आप हमारे पेज इक्विटी प्लानर्स पे वो भी देख सकते हैं। ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है। ये आप येलो चीज भी देख रहे हैं, ये आपका रेजिडेंशियल है। हम आज बात करेंगे जहां पे अथॉरिटी लेकर आ रही है, ये है आपका 24A सेक्टर, ये है आपका सेक्टर 18 और ये है आपका 15C। ये 3 सेक्टर में अथॉरिटी अपने नए 973 प्लॉट्स लेकर आ रही है। अब हम इस सेक्टर के बारे में ब्रीफली आपको बताते हैं कि किस सेक्टर की कहां पे क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आप प्रेफर कर सकते हो अपनी नीड के अनुसार। 24A सेक्टर की बात करें तो 3 बहुत मेजर आपको बड़े प्लांट मिल जाएंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा। फर्स्ट वाला है आपका वीवो बहुत टाइम से कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है। अगर ओवरऑल पूरी कंपनीज की बात करें तो 14 कंपनी ऐसी है, फोन टू स्नैक्स, जो एट अ मोमेंट यमुना में काम कर रही हैं, जो रनिंग मोड में है। सेकंड कंपनी आ जाती है आपकी पतंजलि।
और थर्ड कंपनी आ जाती है आपकी रजनीगंधा। ये 3 कंपनी है जो आपको 24A में मिलेगी देखने को। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड सेक्टर की। ये है हमारा दूसरा, ये हमारा 24A पहला हो गया, और तीसरा है हमारा 15C। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेक्टर 18 और 20 पहले से ही फुल्ली डेवलप्ड पूरे आपके सेक्टर्स हैं, जिसमें आपको 100 मीटर के काफ़ी अच्छी रोड पे अच्छे ब्लॉक्स पूरे डेवलप हुए, जहाँ पे आपको 50 से 60% कंप्लीशन एट अ मोमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जो आई सेक्टर हो गया, आई पॉकेट हो गया, जे पॉकेट हो गया, ये सेक्टर 18 की पॉकेट है, मोस्ट प्रीमियम पॉकेट है। 7A हो गया आपका, 2B 3CA हो गया, ये आपका बहुत ही प्रीमियम पॉकेट है। तो दूसरा आपका सेक्टर 18 में आ रहे हैं। तीसरे अगर हम बात करें तो ये है आपका 15C। 15C की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पे आपके ये कमर्शियल के लिए भी यहाँ पे लैंड है। दूसरी अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपके पास सबसे एडजेसेंट इसके बराबर में आपको मिलती है देखने को फिल्म सिटी। फिल्म सिटी के बिल्कुल बराबर में है। दूसरा आपको मिलता है टॉय पार्क, MSME, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप नीचे आते हैं, इसके नीचे आपको सेक्टर 30-31 में आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपका एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है एट अ मोमेंट, जो कि आपका एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट है और आपका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, जिसे कहते हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये था आपका मैप का पूरा ज्ञान। अब हम बात करेंगे इसके आगे के प्लान के बारे में। आज हमने आपको पूरा सिखा दिया है, पूरा बता दिया है। अब हम इसके साइजेस के बारे में, कहाँ पे कितने साइजेस आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको इसके आगे जानकारी देंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, अभी देखते हैं आगे। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे यमुना का डॉक्यूमेंट, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक यमुना का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपके साइजेस, आपके प्लॉट के पैसे और आपके फंक्शनल और आपके फार्मर कैटेगरी, आपकी SC ST OBC जनरल प्लॉट, सारी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल वर्जन लेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। उसके बाद भी अगर आपके बारे में कुछ चीज़ अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आई है, तो आप हमारे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हमारी जो प्रोफेशनल टीम ऑफ कंसल्टेंट है वो पूरी आपको हेल्प करेगी आपकी चीज़ें क्लियर करने पर। तो आइए अब समझते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं, येडा की नई आवासीय योजना जल्द, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल है। इसमें 6 नंबर ऑफ प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं। पहला है 162, दूसरा है आपको 183, तीसरा है आपको 184, पांचवा है आपका 200, उसके बाद आपको 233 और लास्ट है आपका 290। 6 तरीके के प्लॉट यमुना लेकर आ रही है। अब हम इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इसमें आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये क्या क्या है। फार्मर कैटेगरी, फंक्शनल, जिनको नहीं पता उनके लिए, जनरल कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर आपको A to Z बताएंगे कि स्टार्टिंग में आप कैसे करना है और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग होती है आपकी रजिस्ट्रेशन से। उससे पहले होता है आपका एप्लीकेंट फॉर्म बिल्ड। एप्लीकेशन आप जनरेट करते हैं, ये होती है आपकी एप्लीकेशन जनरेट, जिसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं प्लस GST, जो कि आपका बनता है 590 रुपये। 590 रुपये आपके ऐसे हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं। उसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा वो आपका ड्रॉ के अगले हफ्ते ही आपका पैसा बैंक में आपने जैसे डाला था वैसे ही उसी पेमेंट के माध्यम से आपको वापस आ जाएगा। तो अब हम बता देते हैं आपको इसमें कैसे कैसे प्लॉट आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का आपका जो पैसा लगेगा वो 590 लगेगा। इसके अलावा
आपका 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका वापस आ जाएगा। यमुना अथॉरिटी बहुत ही सक्षम है, बहुत ही वेल डेवलप्ड और रिच अथॉरिटी है। पैसे ही कोई आपकी रुकावट आएगी नहीं, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें स्टैक पे लगी हुई हैं। अगर हम बाहर के एक्सपोज़र की बात करें तो बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है, बहुत पूरे वर्ल्ड की नज़रें हैं। आपको पता ही है जेवर आपका एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का आपका 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा एकदम सेफ है। अब हम इस पे साइज़ के बारे में बताएंगे कि आपके कौन कौन से साइज़ हैं और सब चीज़ के बारे में डिटेल ओवरव्यू देंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी वीडियो। 162 का है आपका पहला साइज़, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट मिलेंगे आपको 476। फार्मर कैटेगरी वो होती है जिसमें किसान की एक्वायर ज़मीन होती है और वो अब तक लाभ नहीं लिया है, उसने अपना बेनिफिट नहीं उठाया है किसान कोटा के प्लॉट्स का, तो उसको यमुना अथॉरिटी फार्मर कैटेगरी में आपका 17.5% उसके लिए फिक्स करा हुआ है कि उसको 17.5% मिलेगा, जिसमें बनते हैं आपके 83 प्लॉट। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी फंक्शनल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, जिनकी कंपनीज ऑलरेडी फंक्शनल है, जिनकी अपनी कंपनी जो चल रही है, ठीक है, वर्किंग मोड में है, जिन्होंने अपना कंप्लीशन बना रखा है, जिन्होंने पूरा अपना पूरा कंप्लीट वर्किंग कर रखी है, उनके लिए 5% प्लॉट अथॉरिटी ने रखे हैं, जिसमें कि आपके 162 मीटर में 24 नंबर ऑफ प्लॉट हैं। अब आ जाते हैं अपनी मेन कैटेगरी पे, जो कि है आपकी जनरल कैटेगरी। टोटल परसेंटेज की बात करें तो इसमें 77.5 की वेटेज है आपकी जनरल कैटेगरी में, जिसमें आपके SC ST OBC और जनरल कैटेगरी सब आ जाती है, जो एक सामान्य लोगों के लिए है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट वो है, जो जनरल पब्लिक है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो 369 मिल जाते हैं आपको। रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं हम लास्ट। रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो 5% जाएगा आपका, अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जनरल में हैं और OBC में हैं तो आपका 10% बनता है, ठीक है। तो 369 आपको प्लॉट मिल रहे हैं, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद दूसरा नंबर आपका है 200 का। तो टोटल इसमें जो अमाउंट बैठेगा आपके टोटल प्लॉट की वैल्यू रहेगी वो आपकी 56,70,000 रुपये बैठेगी, जो आपकी 35,000 से आप मल्टीप्लिकेशन खुद भी कर सकते हैं, हमने आपको पहले ही निकाल के बता रखा है। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो कि आपका सेकंड नंबर है, 183 स्क्वायर मीटर, जो कि आपका नया आया है। इससे पहले ये नंबर देखने को नहीं मिला। 183 का साइज़ नहीं आपको मिलेगा, ये नया साइज़ अथॉरिटी लेकर आई है। तो 183 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट मिलेंगे आपको 4। फार्मर कैटेगरी में इसका 1 है। फंक्शनल में इन्होंने कुछ दे नहीं रखा। जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप इसमें 3 प्लॉट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट की बात करें 183 वाले साइज की, तो आपको ये 64,05,000 रुपये का पड़ेगा। टोटल वैल्यू 64,05,000। अब इसमें तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो कि ये भी एक नया नंबर है। 184 वाला साइज, 184 स्क्वायर मीटर का साइज आपको पहले नहीं देखने को मिलेगा, ये भी एक नया आया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 4 मिलेंगे। 183 और 184 में आप कंफ्यूज ना होइए, 184 जितने भी कॉर्नर के होंगे वो अथॉरिटी ने 184 साइज में कॉर्नर में निकाल दिए हैं। फार्मर कैटेगरी में इसमें 1 है। फंक्शनल में इसमें कुछ नहीं है। जनरल कैटेगरी में बात करें तो इसमें आपको 3 प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसके टोटल प्राइस की बात करें, जो कि है आपका 64,40,000, 64,40,000 रुपये का आपको टोटल नंबर ऑफ पैसे देने हैं, अगर आपका ड्रॉ में आ जाता है।
184 वाले साइज की। अब हम बात कर लेते हैं 200 वाले साइज की। 200 का जो साइज है उसको आप जो 162 के हैं, 120 मीटर के प्लॉट हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, लाख रुपए का रेट चल रहा है। अब जैसे ही धीरे धीरे डेवलप होगी सोसाइटी, जो यमुना अथॉरिटी अपना डेवलपमेंट करेगी, आप मेरी बात यकीन जानिएगा, एक एक मीटर की आपको वैल्यू मिलेगी। 1 मीटर की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो ये चीज़ आपको 35,000 रुपये में मिल रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके एक एसेट बिल्ड करने के लिए बहुत ही यूनिक है। और अगर इसमें ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो फिर तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ प्लॉट की। 200 के नंबर ऑफ प्लॉट मिलेंगे आपको 481। फार्मर कैटेगरी में इसके 84 यूनिट रखी है इन्होंने फार्मर कैटेगरी के लिए। फंक्शनल इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने 24 यूनिट रखी है, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी है। इसमें रखे हैं आपके 373। तो दो कैटेगरी ऐसी हैं आपकी 369 और 373, जिसमें आपको मैक्सिमम प्लॉट देखने को मिलते हैं जनरल के लिए। अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं 200 की। 200 का जो प्राइस रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 70 लाख रुपए। 35,000 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 70 लाख रुपए आपका टोटल प्लॉट की वैल्यू निकल के आएगी। इसके बाद 5वां साइज आ जाता है, सेकेंड लास्ट साइज है आपका, जो है आपका 223। 223 भी दोस्तों यूनिक है। इससे पहले 223 का साइज नहीं आया था, ये भी अपना आप में यूनिक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट की बात करें तो इसमें 6 नंबर ऑफ प्लॉट आपको टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें फार्मर कैटेगरी को 1 है और फंक्शनल और इंडस्ट्रीज के लिए आपको निल है, कोई प्लॉट नहीं है आपके लिए। और जनरल कैटेगरी की बात करें, जिसमें हमारी मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है, उसमें मिलते हैं आपको 5 प्लॉट। 5 प्लॉट के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप ड्रॉ के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट की वैल्यू जो 223 223 स्क्वायर मीटर की पड़ेगी, वो आपकी पड़ेगी 78,05,000। 223 मीटर का जो आपका प्लॉट पड़ेगा वो आपको 78,05,000 का पड़ेगा। अब अपना लास्ट एंड नॉट द लीस्ट 290 का भी अपना आप में यूनिक साइजेज है। ये भी पहली बार आया है आपका 290 का साइज, इससे पहले कोई कहीं नहीं आया है। इसकी आप कंपैरिजन आप करना चाहते हो तो सेक्टर 18 और 20 में जो मेजॉरिटी ऑफ द साइजेज हैं वो 300 मीटर के हैं सारे, उसकी कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं 300 मीटर की। तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 2 मिलेंगे देखने को। फार्मर कैटेगरी में इसमें नहीं है कुछ भी, फंक्शनल कैटेगरी में इसमें नहीं है कुछ भी, जनरल कैटेगरी में ही आपको 2 नंबर ऑफ प्लॉट देखने को मिलते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 1,01,50,000 रुपए का इसको प्राइस पड़ता है आपका। 1,50,000 का आपको प्राइस पड़ता है। तो ये थे आपके टोटल नंबर ऑफ प्लॉट। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका पेमेंट प्लान। अगर आपकी ड्रॉ में सब चीज़ें हो जाती हैं क्लियर और आपका ड्रॉ में आ जाता है नाम, तो इसका पेमेंट प्लान अथॉरिटी का क्या रहेगा। तो आपको 3 पेमेंट प्लान मिलते हैं इसमें देखने को, जो कि आपका पहला है डाउन पेमेंट का, दूसरा है आपका 30-70 का, तीसरा है आपका 50-50% का। तो ये 3 तरीके के पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अपने आपका ड्रॉ में अगर निकल जाता है उसके बाद आप इसमें से कोई भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से या अथॉरिटी जिसको जो प्रेफरेंस दे रही है, जो एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई हैं, तो उसके हिसाब से अथॉरिटी पहले वाले डाउन पेमेंट में चली जाती है। और दूसरी बात, अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो
आपका इसमें लोन भी होता है जिसमें आपके सारे मेजर बैंक्स कवर करते हैं। आपका आईसीआईसी हो गया, कैनरा हो गया, ये सारे आपके मेजर बैंक्स होते हैं जो आपके कवर करते हैं आपके लोन के लिए। आप लोन करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपना बाद का प्रोसीजर। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म जब आप फिल करेंगे, आप यमुना अथॉरिटी की साइट पे जाएंगे, ठीक है, येडा की साइट पे जाएंगे आप, वहां पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट फिल करेंगे। उसमें आपको सारे पेमेंट मोड दिखाई देंगे जिसमें कि आपका चालान हो जाता है जो कि आप बैंक में जाके कर सकते हैं। दूसरा आपका नेट बैंकिंग होता है। तीसरा आपका यूपीआई एंड अदर ऑप्शंस होता है। इसके द्वारा आप अपने देख सकते हैं, अगर आप चालान के थ्रू जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट डे अपना आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। अगर आप नेट बैंकिंग या अदर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको हाथों हाथ वहीं पे पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। इसके बाद का प्रोसीजर अब हम समझते हैं कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या है। अब मैं आपको एक वन ऑफ द जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं उनकी भी जानकारी दे देता हूँ। अब जो नए लोग रहते हैं जिन्होंने कभी आज तक प्लॉट के लिए अप्लाई नहीं करा यमुना अथॉरिटी के लिए या किसी भी अथॉरिटी के लिए, तो उन्हें पता नहीं चलता, जो बिगनर है उन्हें, कि क्या हम कैसे एप्लीकेशन कैसे क्या सिलेक्ट करते हैं। तो सारा नंबर आप साइज का ही रहता है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर साइजेस का रहेगा। आपका 162 का, 183, 184, 200, 223, 290, इसके द्वारा ही आप अपने आवेदन में, अपनी रिक्वेस्ट में ये डाल सकते हैं। आप सोच रहे हो कि अगर मैं 15C में लेना चाहूँ तो उसके लिए अलग होगा, 18 में लेना चाहूँ तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको साइजेस के ही द्वारा आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट भी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये है, आपका पासपोर्ट साइज, मेल आईडी, सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी आपके 6 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अपना फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग बाग पूछते हैं, जो हमारे फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, कि अपने एनआरआई जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंडियंस एंड एनआरआई कैन अप्लाई हेयर विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिल कौन कर सकता है। आप पहली कंडीशन 18+ होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो हस्बैंड और वाइफ है उनमें से एक ही अप्लाई कर सकता है। तीसरी चीज, आपके अगर फैमिली में 18+ कितने भी मेंबर हैं वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। अगर आपका इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है कि जो आप सोचते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कोई उस चीज़ का कंफर्मेशन आ रही है, या हमारी वीडियो के आपके थ्रू उस चीज़ की नहीं जानकारी मिली है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है कि मेरे को ये चीज़ या मेरा कोई क्वेश्चन या मेरा कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो हमारी डेडिकेटेड टीम पूरे प्योर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी सारी क्वेरीज को पूरी फिलअप कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि जैसे ही आपका फॉर्म अगर नहीं निकला, ठीक है, भगवान अगर ऐसा हो, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी के फॉर्म निकल जाए, उसके बाद आपका क्या सीन बनता है। आपको जब अथॉरिटी का फॉर्म भर रहे हैं उसमें ही उसी की टाइम आपको एक अकाउंट नंबर देना होता है कि अगर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया या मेरा फॉर्म में ड्रॉ में नाम नहीं निकला तो मेरे इस अकाउंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको वो पेमेंट रिटर्न हो जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया हुआ होगा अपना, 5% या 10%। 5% आपका SC/ST के लिए और 10% जनरल ऑडियंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। तो फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर, आपके लिए, आपको पता है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको 100% बेनिफिट होगा अगर आपका प्लॉट निकल गया। अगर एक प्रोसेस की और बात करें
तो जो राइट नाउ ट्रेड हो रहे हैं आपके जो साइज़ हैं, ठीक है, हम अगर कंपेयर करें 162 से 223 और 290 के साइज़ को, लाख रुपए मीटर तक अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो आपको 70,000 रुपये, 65 से 70,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। कोई ऐसे भी हैं जो लाख रुपए से 5-10 लाख रुपए ऊपर भी हैं, तो मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ आपको। 65 से 70% का, 65 से 70,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है इन हैंड। जैसे ही आप निकलता है उसके बाद आप उसको सेल पे अगर चाहें तो उसके बाद लगा भी सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 टू 90 डेज़ में जो एयरपोर्ट की लॉन्च था वो एक्सपेक्टेड है हमारे अजम्पशन पे कि 80 टू 90 डेज़ में, जैसा न्यूज़ चल रही है, जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, कि 80 टू 90 डेज़ में आपका एयरपोर्ट लॉन्च हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं जीतने की, या लकी ड्रॉ में अपना जो प्लॉट है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बहुत सिंपल स्टेप हैं, जो अगर बिगनर हैं उसको नहीं पता होगा। वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप सभी को जो पहले करते हैं उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मेरे साथ चलिए। इसमें 2 साइजेज हैं अभी जिसमें आपके नंबर ऑफ प्लॉट सबसे ज़्यादा हैं, 162 है और दूसरा है 200। 2 साइजेज ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ प्लॉट ज़्यादा हैं। 476 इसमें है, 476 इसमें है, और 200 की बात करें तो 481 इसमें है। अगर जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 369 और 373, ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपकी प्लॉट निकलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उन जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। बट अगर इनमें करते हैं 2 में, अगर मेरी आप राय माने तो मैं अगर करूँगा अप्लाई, ठीक है, तो मैं 369 और 373 जो हमारे हैं इसके लिए ही अप्लाई करूँगा, अपना रिक्वेस्ट डालूंगा, आवेदन करूँगा। हमारे चैनल पे आपको इसके अलावा सारी यमुना से रिलेटेड सारी क्वेरी, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट राय आपको चाहिए, आपकी उसको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी। दूसरी, हमने सेक्टर 18 और 20 की सारी डिटेल्ड सेक्टर वाइज, पॉकेट वाइज वीडियोस बना रखी हैं, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है इन्वेस्टर, अब हम इसके अलावा किसी नए टॉपिक पे कल आपको फिर मिलेंगे। और आपको कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप बिना झिझक के हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी पूरी प्रोफेशनल कंसल्टेंट टीम आपके लिए रेडी है, आपकी कोई भी क्वेरी और किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो माय नेम इज़ अभिषेक चौधरी एंड आई एम साइनिंग ऑफ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, लव यू।